हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की। दोस्तों मैं लगातार देख रहा हूँ कि मेरे जो कमेंट सेक्शन है उसमें जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनका यहाँ पर लगातार कमेंट्स आ रहा था कि सर हमने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किया है और जब हमने फॉर्म भरा था तो उस समय हमारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो नहीं बना था, तो क्या हमें डीवी में कोई प्रॉब्लम होगा और डीवी के टाइम पे कब का यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर मांगा जाएगा। सर इसके ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। तो आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किस साल का होना चाहिए और अगर आप डीवी के टाइम पे ये सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं करवा पाते हो तो फिर आपका क्या होने वाला है, क्या आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो सारी चीज़ें हम वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए पहले तो यहां देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। तो देखिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की जो एलिजिबिलिटी है वो यहां पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं ऑफिशियली जो सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन है उसके अनुसार। अब देखिए यहां पर पूरी चीजें हैं वो मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन, देखिए कैंडिडेट हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन फॉर एसटी एससी ओबीसी एनसीएल एंड हुज फैमिली ग्रॉस एनुअल इनकम इज बिलो 8 लाख रुपीज आर टू बी आइडेंटिफाइड एज ईडब्ल्यूएस फॉर बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन और फॉर ईडब्ल्यूएस। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो कि एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिलियर इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तथा उनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए इससे कम होती है तो वे कैंडिडेट यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो बेनिफिट मिलता है आरक्षण का उसको ले सकते हैं। यहां पर देखिए द इनकम शैल आल्सो इंक्लूड इनकम फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज फॉर एग्जाम्पल सैलरी एग्रीकल्चर बिजनेस प्रोफेशन ईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रियर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि जब आप फॉर्म भरें तो आपकी जो वार्षिक आय है उसमें सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। जैसे कि आपकी कोई सैलरी आती है वो आपके अगर एग्रीकल्चर से जो इनकम होती है यानी कृषि से जो इनकम होती है वो, बिजनेस अगर आप करते हो कोई वहां से जो इनकम होती हो और अगर आप कोई प्रोफेशनल है, ठीक है, तो इनसे जो भी आपकी इनकम होती है। तो जिस साल के लिए यहाँ पर फॉर्म भरा गया था जैसे वर्ष 2019 वाली वैकेंसी थी तो यहाँ पर 2018 में आपकी जो इनकम थी यहाँ पर टोटल ऐड करनी होगी और वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए एक साल की। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर आगे लिखा हुआ है फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रियर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि एक साल पहले जब भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो फॉर दिस सीए नंबर 1 2019, यानी कि जो सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन है सीए नंबर 1 2019 उसमें फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का यहां पर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो कि जो लास्ट डेट थी फॉर्म की 12/4/2019 उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। दोस्तों यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि यहां पर आपके पास जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 12/4/2019 से पहले का होना चाहिए। अब आल्सो कैंडिडेट हुज फैमिली ऑन्स और पोजेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग आइडेंटिफाइड एज ईडब्ल्यूएस इररेस्पेक्टिवली ऑफ फैमिली इनकम। यदि किसी कैंडिडेट है उनकी फैमिली की जो इनकम है अगर ये कंडीशन दे रखी है इससे अगर ज्यादा है तो उनको ईडब्ल्यूएस में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे पहली जो कंडीशन है वो ये है 5 एकरेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव, यानी कि 5 एकड़ से जमीन है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर रेजिडेंशियल फ्लैट 100 स्क्वायर फीट एंड अबव, यानी वो घर का जो फ्लैट है, ठीक है, जहां पर वो रहते हैं वो 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो प्लॉट अगर आपके पास है तो वो 100 स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड, ठीक है, 100 स्क्वायर यार्ड यानी कि 100 वर्ग यार्ड का होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड एंड अबव द एरिया अदर देन द नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। इसके अलावा आपके पास 200 स्क्वायर यार्ड में उससे ज्यादा आपके पास रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर आपको कंडीशन दी हुई है। अगर इनसे ऊपर आपकी जमीन है या आपके पास सैलरी है, इनकम है, तो आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में शामिल नहीं हो पाओगे। अब देखिए आगे यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर देखिए द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय फैमिली इन डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट प्लेसेस सिटीज वुड बी क्लूब्ड व्हाइल अप्लाइंग द लैंड और प्रॉपर्टी होल्डिंग टेस्ट इन डिटरमाइन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। यानी कि अगर किसी एक व्यक्ति की अलग अलग जगह पर जमीन है तो यहाँ पर उन सबको यहाँ पर एक जगह ऐड किया जाएगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस स्टेटस के लिए। अब देखिए आगे यहाँ पर देते हैं द टर्म फैमिली फॉर द पर्पस विल इंक्लूड द पर्सन हु सीक्स बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन और हियर पेरेंट एंड सिबलिंग बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड एंड आल्सो स्पूज एंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। यानी कि अगर आप 18 साल से कम हैं तो आपकी माता पिता की जमीन आपकी देखी जाएगी, लेकिन अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आपके हिस्से में कितनी जमीन है वो यहाँ पर देखी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर ईडब्ल्यूएस कैन बी अवेलेड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय ए कॉम्पोटेंट अथॉरिटी, यानी कि एक ऑथराइज के द्वारा आपके पास अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो ये आप जो ईडब्ल्यूएस से जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। और देखिए यहाँ पर एक लिस्ट दे रखी है वो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना के दे सकते हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, ठीक है, ये लिस्ट आपको दे रखी है। ये व्यक्ति है आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो बनाकर दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप डीबी के टाइम पे अगर ये सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं तो क्या होगा, देखिए The candidate applying against the vacancy reserved for EWS must produce valid income and asset certificate issued by
कॉम्पिटेंट ऑथोराइज एज पर अनेक्सर नंबर 3, यानी कि आपको एक यहाँ पर नीचे फॉर्म दिया गया अनेक्सर नंबर 3 में आप दिखा दूंगा, उसके अनुसार ही यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है, आपके पास यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, यानी कि जब आपका डीबी हो उस समय आपको यहाँ पर जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो पर बना हुआ होना चाहिए। इन द केस नॉन कॉम्प्लिकेंस टू दीज stipulations, their claim of reservation status under EWS will not be entertained, and the candidate application of such candidate, if fulfilling all the eligibility condition of general UR category, will be considered under general vacancy। यानी कि मान लीजिए अगर आप डीवी के टाइम पे ये सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते हो तो आपका यूआर कैटेगरी से आपको रखा जाएगा, यानी कि आप यूआर की कैटेगरी की एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आपको यूआर कैटेगरी से रखा जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर क्लियरली ये बोला गया है कि यहाँ पर डेट मेंशन नहीं की दोस्तों, हालांकि यहाँ पर पहले यह डेट मेंशन कर रखी है कि आपके पास जो लास्ट डेट थी 12/4/2019, इससे पहले का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरे पास कमेंट्स पे आए थे कि सर रेलवे ने बाद में वहाँ पर आपके सर्टिफिकेट नंबर नहीं मांगे थे, सिर्फ वहाँ पर टिक करवाया था कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप टिक कर लीजिए। तो यहाँ पर हो सकता है कि रेलवे जब डीवी का टाइम हो तो आपको यहाँ पर स्पष्ट यहाँ पर क्लेरिफाई कर दे कि आपको किस साल का यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो पर प्रोड्यूस करना है। फिलहाल तो दोस्तों यहाँ से तो एक ही बात निकल के आ रही है कि 12/4/2019 से पहले का यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आप सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो तो आपको यहाँ पर यूआर कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी डीवी के टाइम पे आपको क्लियरली बोला जाएगा वहाँ पर कि आपको इस साल का, इस फाइनेंशियल ईयर का आपको चाहिए। अब आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर एनेक्सर नंबर 3 क्या है, कैसा यहाँ पर सर्टिफिकेट होता है। देखिए दोस्तों ये है एनेक्सर नंबर 3, और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा ईडब्ल्यूएस का वो इस प्रकार से यहाँ पर बनने वाला है। यहाँ पर देखिए डेट मेंशन ऊपर होगी, सर्टिफिकेट नंबर मेंशन होगा, नेम, डिस्ट्रिक्ट है, आप किस विलेज से, डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर बिलोंग करते हो, और ये चीज़ें आपकी जो कंडीशन है वो यहाँ पर लिखी हुई होंगी, और यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर जो भी यहाँ पर इसको ऑथोराइज करेगा उसकी सील, और यहाँ पर ठीक है ये चीज़ें यहाँ पर होंगी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर बाकी की जो अपडेट है वो मैं आपको चैनल पर डाल दूंगा डीवी के टाइम पर जो भी होगा। तो अगर आप हमारी इस रेलवे की पाठशाला पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में, नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।